वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। मैथ का टाइम एंड वर्क कंसेप्ट में आपका स्वागत है। बेहतरीन कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। इसका दो चार हम रूल बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 समझिएगा, R1 समझिएगा। ए और बी दोनों को बारी बारी से जब काम करेगा तो इसको लड्डू मेथड से बनाता है। लड्डू मेथड क्या होता है, जैसे ए 10 दिन में काम करता है और बी जो है 20 दिन में काम करता है, तो दोनों का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इस लड्डू वाला जगह में रखते हैं। दोनों का एलसीएम 20 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ निकलने वाला जो है ना, एक दिन का काम यहाँ आता है। एक दिन होगा, एक घंटा होगा, जो होगा यहाँ पर ये डंडा पे आने वाला। ठीक है, ये कुल काम होगा यहाँ पे। एक दिन में कितना काम करता है जो होगा डंडा पे, और कुल काम जो है 20 यहाँ पे होगा। अब इसमें पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी। एक दिन में कितना कर पाते हैं, तो 3। 20 भागा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो गया। उसके बाद फिर बच गया 2/3। 6.2/3 जो है दिन में काम करेगा। ये इसका कंसेप्ट काम करता है। दूसरा बात समझते हैं, इसमें आएगा और आपको रूल नंबर 2 समझिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि उसमें 3 व्यक्ति रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, और तीनों का एलसीएम आप निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, तो 10, 20, 30 का एलसीएम यदि लेते हैं तो हमें 30। हाँ, एलसीएम का देखिए कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे बड़ा जो होगा उसको आप टेबल बनाइए। 30 तो ना 60 सबको कट, 60 सबसे कटता है, यस कटता है, तो 60 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये 6 टाइम में हो गया, ये 3 टाइम में हो गया, ये 2 टाइम में हो गया। तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 3 9, 9 2 11, तो 60 भागा 11 कर देंगे। 11 5 55, 5 दिन कैंसिल आउट हो गया, 5/11 दिन में ये पूरा कर देंगे। ठीक है, जैसे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जितना रहे उतना कंसेप्ट ये यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में आएगा आपको, इसमें आएगा कि नहीं, रूल नंबर 3 है कि ए काम करता है, ठीक है, 10 दिन में, अब बी जो है 20 दिन में इसको ख़त्म करता है, खा जाता है, ख़त्म बिगाड़ देता है। ठीक है, ये नल टंकी में यही कंसेप्ट काम करता है। तो इसके लिए क्या होगा, एलसीएम तो 20 ही होगा, ये 2 होगा, 1 होगा। दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो मतलब कि ये तो काम करने वाला है, अभी ख़त्म करने वाला है, 2 - 1 होगा, मतलब 1 दिन करेंगे। तो 20 भागा 1 करेंगे, मतलब 20 दिन में काम ख़त्म होगा मेरा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाता है कि 2 करता है, 1 ख़त्म करता है, या फिर 2 करेगा, 3 ख़त्म करेगा, जो भी होगा आप लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों बारी बारी से करता है। एलसीएम तो 20 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, बारी बारी से करता है। तो मतलब एक दिन 2 करेगा और अगला दिन फिर 1 करेगा, तो मतलब कुल 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है, 3 काम हो रहा है। तो इसमें क्या करना है जो ध्यान दीजिएगा, 20 भागा 3 अब बटा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जितना जितना क्लियर कटता उतना काटेंगे। इसको ऐसा नहीं कि 1.5 कर लेंगे, 1.5 नहीं कर लेना है। ठीक है, तो जितना जितना कटेगा उतना क्लियर काटेंगे। यही ट्विस्ट है यहाँ पे, देखिएगा। तो छोड़ दिया 18, कट गया 18, बच गया 2। तो देखिए ये दोनों को कंप्लीट 2 दिन काम किया, 6 तो 12 तो कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन है ना। अब बचा कितना, तो बचा हुआ है 2। किसकी बारी है, ए की बारी है। एक दिन में करता कितना है, तो 2, तो एक दिन एक समाप्त कर देगा, तो मतलब कुल 13 दिन में काम ख़त्म कर देगा। समझ में आया। इसी का दूसरा पार्ट समझते हैं। ऐसे होता है कि इसमें जो है ना, एक का काम निकाल दीजिए, छुपा दीजिए। स्टार्ट कौन किया, ए, तो एक का काम छुपा देंगे, तो बचा कितना, 18। ठीक है, कुल 3 दिन में कितना काम करता है, 2 दिन में 3 काम करता है, 1 दिन में कितना करेगा, 6
है ना, एक दिन में 1.5 काम करेगा। इसको देखिए 3/2 रहने दीजिए, ठीक है, ए और बी है दोनों 3/2। तो यहाँ देखिए 12 दिन हो गया। अब एक काम छुपाए थे, लागे दीजिए, काम कर पाएगा 3 ये तो हाँ कर पाएगा। तो एक का काम है 1, तो 13 दिन में, ठीक है। इस तरह से दोनों तरह से बना सकते हैं। मैथ का 13 नियम होता है, इसमें एक नियम हम बताएं, 2 नियम बताएं, बाकी 3-4 नियम से आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। समय काम का समझ में आया, 5 मिनट तक थ्योरी बताए हैं। अब इसमें एक आता है MDH, M1 D1 H1, ठीक है, बटा W1। इसी के बराबर में लिखेंगे M2 D2 H2 बटा W2। है क्या ये? मतलब अब समझिए, इसमें कहा जाता है चार आदमी 8 घंटा काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो 10 आदमी 4 घंटा काम करके कितने दिन में पूरा करेगा? इस तरह का क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। देख लेते हैं। तो हम कंसेप्ट देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। 4 आदमी 8 घंटा काम करके किसी काम को 10 दिन में करता है। किसी काम मतलब जो भी काम यहाँ होगा वही काम वहाँ भी होगा, तो काम कट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। W यहाँ लिखेंगे तो वहाँ भी W लिखना होगा ना। क्या क्वेश्चन है? 10 आदमी 8 घंटा काम करके कितने दिन में काम करेगा? नहीं पता, X रखेंगे, W यहाँ भी है, इस W से W कैंसिल आउट हो जाता है, काम सेम है। तो अब आधा काम बोलता तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते थे। ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हुआ, ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हुआ, X इक्वल टू कितना 4, तो 4 दिन काम करेगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के मैथ्स पे आते हैं। तो इसको कहा जाता है MDH, टाइम एंड वर्क वाला, ठीक है, MDH का। अब थ्योरी सब समझ गए, चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को 42 आदमी कितने दिन में करेंगे? चलिए बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 56 मैन है, 24 दिन में करता है, तो बताइए कि 42 मैन कितना दिन में करेगा? यहाँ पे X रखिए, बनेगा कैसे बनेगा? देखिए 6 7 जा कितना होता है 42, यहाँ पे 7 8 जा कितना होगा 56, इसको काटे हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 चक्का 24, 4 से कैंसिल आउट हो गया, हाँ हो गया। 8 चक कितना होगा 32, तो X बराबर कितना निकल का है आपके पास? तो 32 इज राइट आंसर, बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, उसके लिए आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 परीक्षक कुछ उत्तर पुस्तिका जो है 5 घंटे काम करके 10 दिन में जांचते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2 परीक्षक प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करेंगे ताकि इसे दुगना उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचा जा सके? देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज हो गया ना। क्या है? 4 परीक्षक है, नहीं 4 परीक्षक है ना, 5 दिन प्रति घंटा काम कर रहा है, कितना दिन में जांचता है? 10 दिन में, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 2 परीक्षक है, प्रतिदिन कितने घंटा काम करेंगे नहीं पता है, दुगना को 20 दिन में जांचना है, 20 दिन में है और दुगना है, यहाँ 1 था वहाँ इसका दुगना काम है ये, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा कितना 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हाँ ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यस, तो 10, X बराबर कितना निकल के आया 10 घंटा काम करेगा तब जाके इसका काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, A तथा B एक साथ 8 दिन में कैंसिल कर देता है, काम कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, वे गले उसे कितना दिन में कर सकता है? 1 सेकंड इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 8 दिन वाला क्या कंसेप्ट आया है, जो क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि ए कितना दिन में करता है, तो ये करता है 12 दिन में, ठीक है, और ए बी एक साथ मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं। यहाँ जो 8 है ना, इसको हटा दीजिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक साथ मिलकर कितना करते हैं A प्लस B 8 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम वाला बोले थे ना, इसको लीजिए, 12 8 का एलसीएम कितना होगा
जो बड़ा उसका टेबल पढ़िए। 12 दूना 24, 8 तिया 24, यहाँ 12 दूना 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? ए बी दोनों मिलकर 3 काम कर पाता है एक दिन में, तो ए अकेले 2 काम कर पाता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा ना। 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ 1 बचेगा। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो ये जो 1 बचा है जो बी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, 1 से भाग लेंगे तो 24 ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन में काम करेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे। 15 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन देखिए शानदार है। 15 आदमी किसी काम को क्या कर रहे हैं? 9 दिन में कर सकते हैं, है ना। 15 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोग की ज़रूरत होगा? तो देखिए बन जाएगा। हाँ देखिए 3 3 जा कितना होता है? 9, 3 5 से यहाँ 5 से कैंसिल आउट हो गया और 3 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, 5 2 से कितना होगा? 10, 10 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही बात? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 10 इसका उत्तर आया, ठीक है। चलिए, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी एक साथ कार्य करते हुए 4 दिन कर सकते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बनाइएगा इसको जल्दी जल्दी। पहले पॉज कीजिए, पॉज करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितना, ए और बी कितना दिन में कर रहा है? ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। 2 आदमी स्वाभाविक है जल्दी काम कर देगा। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? तो कहेंगे 12। 12 का 1 से भाग देंगे, 12 का 12 से भाग देंगे, 1 आएगा। यहाँ 1 दिन के काम निकलता है मालूम है, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी करेंगे, ये दोनों का काम है, इसमें से ए का काम घटा देंगे तो बी का काम निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ए प्लस बी है, ठीक है, कितना? 3। इसमें से ए को माइनस करेंगे, कितना? 1। तो क्या बचेगा? यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ बी बचेगा ना। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 बचा है, तो 2 है तो है, यहाँ 2 आ गया। अब 12 देखिए, 12 भागा 2 करेंगे और इसको काट देंगे, ठीक है। इसको अब काट देंगे तो 6 आंसर आएगा। और 6 इसका जो है ना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ए में जो लिखा हुआ है 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ए बी किसी कार्य को एक साथ करते हुए 8 दिन में कर देते हैं, बी तथा सी 6 दिन में कर देते हैं, और सी तथा ए 4 दिन में करते हैं। तो बताइए ये साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है सर? 8 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में, ठीक है। चलिए अब जो कह रहा है जो कर देंगे हम लोग। तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे ये पूछा ना। एलसीएम पहले लीजिए, 8 6 4 का एलसीएम कितना होगा? जो सबसे बड़ा उसका पढ़िए। 8 8 दूना 16, 6 काटेगा? नहीं काटेगा। 8 तिया 24 कट देगा सबको, 24 का एलसीएम हो गया। 8 तिया 24 3 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, और यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 4 छक्का 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ए 2 गो ए है तो 2 निकाल देंगे कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कुल काम कितना? 6 4 10 3 13 दिन, 13 दिन हो गया, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 13/2 दिन, ठीक है। यहाँ से 2 कट जाएगा, 13/2 दिन। अब कितना दिन में कर सकता है? तो थोड़ा सा हम लोग और ऊपर ले लीजिए, पेज ले लीजिए। तो कुल काम कितना है? 24 करेगा कितना? 13 दिन में। बाका रह गया कितना? 2 ऊपर चला जाएगा। पहले भी बोले थे कि इसको काट पीट नहीं करना है। अब देखिए 13 को एक टाइम में काटते हैं, कितना टाइम में कट पाएगा? दोनों मिलके कर रहा है ना। ऑप्शन क्या कर रहा है? यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए कितना दिन में करते हैं जो दिखाते हैं अभी हम। सॉरी, तो 24, तो 13 दोनों होगा कितना? 26 नहीं होगा ना, 26 हो जाएगा, तो होगा नहीं।
कहीं कोई गलती हुआ क्या? 6 4 10, 10 3 13, ठीक तो है। 8 3 24, 6 चौका 24, चलो ठीक है, चलो कोई गलती नहीं है। 13, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक टाइम में काटेंगे 13, एक टाइम में काटेंगे, सॉरी एक टाइम में काटेंगे, तो एक टाइम गुना 2 करेंगे, एक टाइम गुना 2 करेंगे, कितना होगा? 2 इसमें बच गया, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा? 24 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 24 माइनस 13 करेंगे, 24 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, 11 बच गया। अब 11 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ए और बी करने जाता है, 3 काम करके आता है, ठीक। 3 काम इससे और घटा दीजिए, अब कितना बचा हुआ? तो 11 में से 3 चल जाएगा तो हम मेरे पास कितना बच जाएगा? 8 बचेगा ना। 8 2 10 1 11, 8 बचेगा। अब 8 में से फिर 4 चला गया, तो एक काम और करके एक दिन BC करके गया ना, तो 8 में से फिर 4 चला गया, तो बचा कितना? 4। 4 में से अब छो जाना है, और छो जाएगा नहीं, है ना। 4 में से 4 काम में से 6 काम जाना है। तो देखिए इसका क्षमता है 4, इसका क्षमता है 6, लेकिन करता है काम कितना है? 4 ही बचा हुआ है, तो इसका 2/3 कर लीजिए, ठीक है। अब कहेंगे देखिए 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। तो कुल कितना हुआ? 2 1 3 1 4, 4 हो गया ना, 4 और 2/3, ठीक है। 4/2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4/2/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को कुछ कामगार जो है 100 दिन में कर सकते हैं। किसी कारणवश 10 कामगार जो अनुपस्थित हो जाते हैं और 110 दिन में पूरा होता है, तो कामगारों को वास्तविक संख्या कितना है? देखिए कुछ कामगार जो है, कुछ कामगार मतलब X कामगार जो है 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो है X - 10 हो गया, ठीक है। तो ये काम कितना दिन चला गया? 110 दिन में। अब हमसे पूछा क्या है? कहा है कि वास्तविक कामगार कितने थे? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10X, यहाँ हो जाएगा 11X, और फिर क्या होगा? 110, ठीक है। इधर से ये कैंसिल, इधर से इधर चला जाएगा, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ जाके 1 होगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ भी -110 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर कितना है? 110, 110 इज राइट आंसर, ठीक है। आपको देखिए मैथ है ना, मैथ में आंसर आ जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैथ है गलत हो रहा है, नहीं गलत नहीं हो रहा है, इसमें आंसर मिलेगा तो मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है। चलिए आइए, ए भी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी सी 8 दिन में कर सकता है, सी ए 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेंगे? चलिए ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। हाँ, बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। सेम क्वेश्चन है। चलिए एलसीएम हो जाएगा कितना? 12 का टेबल पढ़िए, 12 दूना 24, 24 काट देगा सबको, हाँ कट देगा सबसे। 12 दूना 24, 8 3 24, 6 चौका 24। अब बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ कितना है? 2a प्लस बी प्लस सी, है ना। और कुल दिन कितना आया निकल के इसके पास? तो 2 3 5, 3 2 5, 5 4 9, 9। लेकिन ए बी सी दो ए बी सी है ना, तो एक ए बी सी कितना करेगा? तो 9/2, 9/2 को क्या करेंगे? 24 रहेंगे नीचे, और उसके नीचे कर देंगे 9, और 2 ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको पता है कि बटा में रहेगा ऊपर जाएगा। 9 के कितना बार कंप्लीट से कटता है? 9 दूना 18, 9 3 27, 2 टाइम में कंप्लीट काट देता है इसको। हाँ सॉरी, अब देखिए इसमें हमें एक काम करना होगा, ये कम्प्लीटली पूरा काम खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा है, कह रहा है बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 9। लेकिन इसको अब देखिए बी का निकालना है, तो बी किससे निकालेंगे? ए सी घटा देंगे तो निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? 4.5। ए बी सी बराबर कितना होगा? 4.5। सी और ए कितना दिखा रहा है? तो इसमें 4 दिखा रहा है, तो ए का बी का कितना वैल्यू रहेगा? तो बी का मात्र 0.5 रहेगा ना, 0.5 रहेगा। अब 0.5 का मतलब 1/2 है, तो 48 और 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा,
तो पूरा काम को करने में कितना ख़त्म समय लगाएगा ये, तो 24 बाई इंटू 2 करेंगे तो 48 डेज लगा देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही भी है। समझ में नहीं आया, फिर से करेंगे इसको। चलिए फिर से कर लेते हैं, फिर से करते हैं। फिर से कहा क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है जो उसको समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है ए बी 12 दिन में करता है, बी सी 8 दिन में करता है और सी ए 6 दिन में करता है। ए प्लस, देखिए ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है, सी प्लस ए 6 दिन में कर रहा है। और बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। सुधार लिए, देख लीजिएगा आप। 12 दूना 24 एलसीएम हो गया। 2 एफिशिएंसी इसका निकल के आया, 3 इसका निकल के आया, 4 इसका निकल के आया। 2a प्लस बी प्लस सी है, कितना हो गया, 4 3 7 8 1 9 9। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, तो इसको 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमको एक दिन की निकालना है, तो 4.5। अब इसमें से सी और ए घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सी ए के वैल्यू कितना है, 4 घटा देते हैं तो निकल जाएगा 0.5। ठीक है, मुझे क्या मिला, 0.5 मिला। 0.5 को 1/2 कर सकते हैं, लेकिन 24 है 1/2 तो 2 पर चला जाएगा। ये दोनों का आपस में गुना करेंगे निकल कर आएगा 48 इज राइट आंसर। चलिए, ए बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी सी 15 दिन में कर सकता है, सी ए 20 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी कितना दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में, तो 15 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में, तो 20 दिन में। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 20 का 20 जल 20 60 20 60 60 सबको काट देगा, सबसे कटेगा। 6 टाइम में, 4 टाइम में, 3 टाइम में। तो देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6 10 3 13। तो 1 बराबर कितना, तो इसको काट देंगे तो 6.5। ये ना 6.5। हमको पूछा क्या है, सी के बारे में पूछा है। सी के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा, तो सी देखिए किससे घटाएंगे, ए भी घटा देंगे तो आ जाएगा। ए भी कितना है 6, तो 6 घटा देंगे तो 0.5 मेरे पास आंसर, मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, 0.5 है। कुल काम था कितना, 60 था ना। 0.5 ऑल्सो कॉल 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 इज राइट आंसर। देखिए कहीं पे है 120, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है 120 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी ए द्वारा किए गए समय से आधा समय में कार्य कर सकता है। तो देखिए ए कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 18 दिन में। अब बी जो है ना, ए द्वारा लिए गए समय से आधा समय में कर सकता है, तो मतलब बी कितना दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है ए ना। तब दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग कर पाएंगे, तो एक दिन में कार्य का कितना भाग कर पाएंगे। देखिए कुल काम कितना है 18, 1 दिन और 2 दिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 काम करते हैं। कार्य है कितना, 18 है ना। 18 का कुल कार्य है कितना, तो कुल कार्य देखिए कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य 18 है। कर कितना पा रहे हैं, 3/18 करेंगे, इसको काटेंगे 1/6। 1/6 से राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसी तरह से मैथ का ये जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ और समय काम का और सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आज 10 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उसी को मैं फिर से आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। और मैं अभी मिक्सर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपको, ये जो रहेगा AUDO के लिए और सभी एग्जाम के लिए जो मिक्सर रहेगा, सब मिला जुला क्वेश्चन रहेगा, इसमें रीजनिंग भी रहेगा। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा अभी तुरंत लाइव, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।